Jai Sri Ram. Chapter Isomerism. Isomers have same molecular formula but different physical and chemical properties. Isomers have same molecular formula. Isomers have same molecular formula but different physical and chemical properties. Isomers दो तरह के होते हैं, एक का स्ट्रक्चर और दूसरा का स्टीरियो. स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफरेंट connectivity. Structural isomer different connectivity. IUPAC name different. Okay. Stereo में same connectivity. IUPAC name same connectivity. IUPAC name same. Different arrangement in space. और यहाँ पे डिफरेंट कनेक्टिविटी होता है स्ट्रक्चरल में डिफरेंट कनेक्टिविटी IUPAC नेम डिफरेंट. Okay, isomers are those which can be separated at room temperature. Isomers are those which can be separated at room temperature. Isomers always have a same degree of unsaturation DU. Isomers always have same degree of saturation, have same DU. Okay. Isomers are those which can be separated at room temperature. Okay. Structural isomers, compounds which have same molecular formula but different in structure. Okay. Structural isomer compounds which have same molecular formula but different in structure. Compounds which have different IUPAC name. 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे 2 पे है मिथाइल लगा हुआ तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन और यहाँ पे 3 पे हो गया 3 मिथाइल पेंटेन. ओके. ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है. स्ट्रक्चरल आइसोमर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. कंपाउंड्स विच हैव different IUPAC name. Compounds which have different IUPAC name. Okay. स्ट्रक्चर डिफरेंट था तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर: चेन पोजिशनल, मेटामेरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म. Okay, chain isomerism, CI. Compounds which have same molecular formula but have different parent chain. Compounds which have same molecular formula but have different parent chain. चेन डिफरेंट हो गया तो फिर हो गया चेन आइसोमेरिज्म. मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 बट यहाँ पे एक ब्रांच और ये यहाँ पे एक भी ब्रांच नहीं है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया. यहाँ पे 4 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का है. तो A एंड B आर चेन आइसोमर. ओके. पोजिशनल आइसोमर PI. कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ ब्रांच और डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट. Positional isomer PI. Compounds which have same molecular formula but have different position of branch or different substituent or functional group and principal function group. Not carbon containing. Direct carbon से connectivity नहीं होगी. Okay. पोजिशनल आइसोमर यहाँ पे पेरेंट चेन सेम रहता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में. कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच और डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप. ओके, जिसमें कि कार्बन ना हो, जैसे X NO2 NO OR, ये हो गया प्रीफिक्स 2 वाला. ठीक है. फिर उसके बाद NC4H SH NH2 SO3H C डबल बॉन्ड O. ओके. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट पेरेंट चेन यहाँ पे 5 कार्बन का था और यहाँ भी 5 कार्बन का. हाँ, क्योंकि पेरेंट चेन इसमें सेम होना चाहिए. पोजीशन डिफरेंट, यहाँ पे ब्रांचिंग था सेकेंड पे और यहाँ पे है थर्ड पे. तो ये हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज्म. हाँ, अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म. CHO, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है. तो फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में आ चुका है ब्रांच. और यहाँ पे चेन भी तो डिफरेंट है तो ये हो गया चेन आइसोमर. ओके. फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये सेकेंड नंबर पे और यहाँ पे थर्ड नंबर पे. तो ये हो गया पोजिशनल आइसोमर. पोजीशन डिफरेंट है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन सेम है.
तो मैजिक नंबर ट्रिक, मैजिक नंबर ट्रिक सबसे पहले हाँ, उसमें पहले ये देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट चेन सेम है तो फिर उसके बाद पोजीशन डिफरेंट है ब्रांच वगैरह का, तो वो होगा पोजिशनल आइसोमर। मैजिक नंबर ट्रिक, मैजिक नंबर ट्रिक फॉर सी आई एंड पी आई ओनली, फॉर सी आई एंड पी आई ओनली। एक्स वाई, एक्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ये हो गया एक्स। एक्स वाई, एक्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है। और फिर वाई नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। एक्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है। वाई हो गया नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, ओके। मैजिक नंबर अगर सेम है तो पी आई, डिफरेंट हो तो सी आई। मैजिक नंबर सेम है तो पी आई, मैजिक नंबर अगर सेम है तो पी आई, अगर डिफरेंट है तो सी आई। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 5 1 51, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, तो ये 41 हो गया। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया तो ये सी आई, अगर सेम होगा तो पी आई सेम, पी आई डिफरेंट, सी आई, ठीक है। यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 5 0, यहाँ पे वाई क्या है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, कार्बन का ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एन सी है, ठीक है। तो ये 50, ये भी 50, तो ये हो गया पी आई, ओके। ये है ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ओके। ये भी 61 61 61, तो ये पी आई है। सेम होगा तो पी आई सेम, पी आई डिफरेंट, सी आई सेम, पी आई सेम, पी आई। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। मेटामेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फॉर आइदर साइड ऑफ ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म में कंपलसरी है ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप, ये जो ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप, आइदर किसी भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट होगा तो चलेगा, ठीक है। ऐसे ग्रुप जिनके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन हो, ऐसे ग्रुप जिनके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन हो झमाझम चेन ऑफ कार्बन, जैसे इथर हो गया। इथर मेटामेरिज्म में सबसे पहले ढूंढेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और ये ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेटामेरिज्म दोनों साइड चेन चलेगा। इथर हो गया, इथर 2 डिग्री अमीन एस, ये हो गया थायो इथर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कीटोन, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया एस्टर कीटोन, ये हो गया एस्टर। फिर उसके बाद एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइड, SO3, S डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये हो गया सल्फोनेट एनहाइड्राइड, ये हो गया सल्फोनेट एनहाइड्राइड, एस्टर कीटोन, थायो इथर 2 डिग्री अमीन, ओके। सकते हैं एम आई और नॉट, यहाँ पे O है और इधर 3 कार्बन इधर 1, यहाँ पे 2 कार्बन इधर 2, इधर 3 कार्बन और इधर 1, हाँ ये तीनों आपस में मेटामर्स है। A and B are metamers, yes. B and C are metamers, yes. A and C are metamers, yes. और हाँ एक साइड अगर इधर स्ट्रेट है और कहीं ब्रांचिंग है तो यस, इसे भी हम लोग मेटामर्स कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और क्या है। A and C सी आई और पी आई में देखते हैं तो नंबरिंग देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच कितने का 1 2 3 3, और इधर ये एक ब्रांच ले लिए, नहीं पेरेंट चेन यहाँ पे 3 का हो गया, 3 ब्रांच नहीं है, 0, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 30। सेम होगा तो पी आई, डिफरेंट तो सी आई, सेम पी आई सेम। ए एंड सी आर पी आई, बाद बाकी और सब आपस में पी सी आई है। सेम आर पी आई एंड डिफरेंट आर सी आई। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी, इससे कम चेन, इससे कम मेटामेरिज्म, सबसे कम ज़्यादा मेटामेरिज्म, फिर चेन, फिर पोजीशन, मेटामेरिज्म चेन फिर पोजीशन, ओके। मेटामेरिज्म चेन उससे कम पोजीशन। तो यहाँ पे हो गया सी SO3 इधर
बेंजीन है और इधर साइक्लोहेक्सीन है। ओके, और यहाँ पे एस से कनेक्टेड है यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे एस से कनेक्टेड है साइक्लोहेक्सीन, और इधर ओ से कनेक्टेड है साइक्लोहेक्सीन, और इधर ओ से कनेक्टेड है बेंजीन। तो नहीं, ये मेटामर, हाँ, मतलब हाँ ये मेटामर्स है। एस से तो कनेक्टेड, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। तो यस, ये हो गया मेटामरिज्म। और फिर क्या ये एम आई है, मतलब हाँ एम आई है, मेटामरिज्म है। इससे तो ग्रुप डिफरेंट है, इधर ओ से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे 1 2 कार्बन, 2 कार्बन इधर, और यहाँ पे 1 कार्बन इधर, और इधर 3 कार्बन। तो यस, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, मेटामर्स के लिए हाँ भी एक ग्रुप वाला चेन होना चाहिए, मतलब ब्रिज हेडेड चेन होना चाहिए, और फिर दोनों साइड डिफरेंट होना चाहिए ग्रुप। फंक्शनल आइसोमर यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये ओ के दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ओ है, ओ के यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंट है, और इधर यहाँ पे फर्स्ट पे ब्रांचिंग है और यहाँ पे सेकंड पे, तो यस ये दोनों साइड अरेंजमेंट अलग है। तो एम आई, फिर यहाँ पे एन एच एक, और फिर यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और इधर मिथाइल लगा है। यहाँ पे भी इधर आइसोप्रोपाइल और मिथाइल लगा है, बट यहाँ एस से वो हमें कनेक्शन दिख रहा है इससे, बट है तो यहाँ पे सब एन से जुड़ा हुआ, तो नो ये एस, ये मेसोमेरिक आइसोमर नहीं है। और एक चीज़, सी आई पी आई और एम आई, इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो हम उनके बीच कंपेयर करते हैं। ओके, अब देखते हैं फंक्शनल आइसोमर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ओके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। क्योंकि इधर सी डबल बॉन्ड, ये कीटोन हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे एक अल्कीन हो गया और इधर ओ एच, तो हाँ एक डबल बॉन्ड आ गया इधर भी, और यहाँ पे ओ था, ओ आ गया। तो यस, और मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, यस, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे अल्कीन और अल्कोहल। ओके, फिर यहाँ पे अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये अमाइड हो गया, और यहाँ पे एन एच टू, ये अमीन, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ओके, some important functional group एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे हो गया एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल एंड इथर, एसिड एंड एस्टर, CH3COH, और इधर HCOCH3, एसिड एंड एस्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, अमाइन एंड अमाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, अमाइड एंड अमीन। तो यहाँ पे ये कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया NH2, और यहाँ पे NH इधर, ठीक है, और फिर यहाँ पे N। हाँ, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, अमीन या फिर अमाइड के बीच में कंपेयर कर लो। ओके, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, RCN एंड RNC। ओके, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फिर डाइइन एंड YNE, डाइइन एंड YNE, डाइइन एंड YNE, ये इधर हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर एक इधर, ठीक है, डाइइन एंड YNE, दो जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये हो गया कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH, ये कीटोन, और इधर ये अल्कीन और अल्कोहल, ये हो गया कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, और इधर हो गया अल्कोहल और अल्कीन, ये हो गया फंक्शनल आइसोमर, सी डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एसिड, यहाँ पे हो गया कीटोन, सी डबल बॉन्ड O, और इधर हो गया OH, ये कीटोन और अल्कोहल, और इधर हो गया एसिड। ओके, यहाँ पे CN, ये 50, ये तो हो गया इधर 50, और इधर 1 2 3 4 41। तो ये क्या है, यहाँ तो कार्बन चेन डिफरेंट है, हाँ फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, यहाँ पे पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो ये चेन आइसोमर है, और ऐसे भी हाँ ये 40 ये 41 डिफरेंट होगा, तो CI सेम तो PI, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, इधर अरेंजमेंट अलग है और इधर अरेंजमेंट अलग है। तो ये मेटामर्स हो गया, यस।
कार्बन काउंट कर लो, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अरे यार ये तो आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले से चेक कर लेना। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर तो ये हो गया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एसिड आ गया, और यहाँ पे सी ओ ओ, तो ये तो एस्टर है। हाँ, ओ के बाद यहाँ पे ब्रांचिंग, और यहाँ पे ओ के बाद एच था, तो ये एसिड आ गया, और यहाँ पे ओ के बाद इधर ब्रांचिंग है, और यहाँ सी से एच कनेक्टेड, तो ये तो एस्टर हो गया, और ये एसिड हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एसिड हो गया, और ये एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। हाँ, फंक्शनल रूप में डिफरेंट हो गया, ये एसिड है और इधर ये एस्टर, एसिड और ये एस्टर हो गया। ठीक है, फिर फिनॉल, यहाँ पे इथर और ये अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे ओ एच। तो ये एसिड है, ये एस्टर है, और यहाँ पे एल्डिहाइड, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, सब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ओके, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 1 51, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 52, तो ये आपस में क्या है, 1 एंड 2 आर सी आई, क्योंकि डिफरेंट है। 2 एंड 3 आर पी आई, सेम है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, जब ऑप्शन में आइडेंटिकल हो तो पी आई के बाद देखेंगे आई यू पी एस सी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सेकेंड नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, फिफ्थ पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। हाँ, तो ये तो आइडेंटिकल हो गया। ओके, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ दो जगह सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 1 2 3 4, बट ये फंक्शनल ग्रुप हो गया ये तो। हाँ, फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ अल्केन और यहाँ मतलब यहाँ पे अल्कीन और यहाँ अल्काइन। ओके, यहाँ पे पी एच ओ एच और इधर दूसरे जगह सी एच 3 है, और यहाँ पे पी एच सी एच 2 ओ एच, तो ये फंक्शनल आइसोमर भी हो गया। एंड पी आई, अगर ऑप्शन में बोथ है तो बोथ टिक करेंगे। ओके, अब देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म RCI, compound which have same molecular formula, one compound is ring and another is chain, तो ये हो गया रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, one compound is ring and another is chain, DI तो 1 होगा, तो एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा चेन में। Ring chain isomer are also considered as functional isomer. Okay, tautomerism or desmotrophism, tautomerism और desmotrophism और एलिलोट्रॉफिज्म भी से कहते हैं, और क्रिप्टोट्रॉफिज्म और प्रोटोट्रॉफी भी से कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इंट्रामॉलिक्यूलर H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफ़र, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। टॉटोमेरिज्म में यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H प्लस या फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। ओके, कीटो, हाँ, अल्फा कार्बन कीटो कैसे पता करेंगे टॉटोमर करेगा या फिर नहीं, तो यहाँ पे पहले कीटोन ढूंढेंगे कहाँ पे सी डबल बॉन्डो है, फिर उसके बाद अल्फा कार्बन प्रेजेंट है या फिर नहीं, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। कंडीशन ये है टॉटोमेरिज्म का, कीटो ग्रुप पहले ढूंढेंगे, फिर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और फिर अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सी डबल बॉन्डो है तो इधर अल्फा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस, अल्फा H प्रेजेंट है, यस, तो ये करेगा। यहाँ पे नहीं है तो नहीं करेगा, एक भी साइड प्रेजेंट होगा तो करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये हो गया बेंजीन नहीं बना हुआ है, डबल बॉन्ड ऊपर है, इधर तो ये sp2 नहीं, ये नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं कीटो इनॉल केस 1 1 3 सिस्टम, कीटो इनॉल केस 1 1 3 सिस्टम।
सी डबल बॉन्ड हो CH3, इधर CH2, एक H बाहर करके लिख दिया। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पे ये कीटोन हो गया, कीटो था, और अब क्या बन चुका है, इन प्लस ऑल। इन प्लस ऑल तो ये इनॉल, डेट्स वाई इसे कहते हैं कीटो इनॉल। 3 से हाइड्रोजन 1 पर, 3 से हाइड्रोजन 1 पर 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट कर देंगे। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अल्फा है प्रेजेंट, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH। ओके, अल्फा जहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पे अल्फा H अगर प्रेजेंट है तो H O के पास आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ओके, अब देखते हैं केस 2 1 5 सिस्टम, और ये देख लें अगर दोनों साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे दो तरह का बन पा रहा। ओके, केस 2 1s S3 हाइब्रिडाइज, पहले देखना फिर देखना अल्फा H प्रेजेंट है या नहीं। ओके, केस 2 1 5 सिस्टम, जब 1 3 सिस्टम फेल हो जाएगा तब सोचेंगे 1 5 सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इधर एक H और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, तो ये तो sp2 हो गया अल्फा कार्बन, तो नहीं ये वाला कार्बन नहीं देखेंगे। फिर इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे CH3 था 1, ऑक्सीजन से हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पे जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस, तो यस ये करेगा टॉटोमर। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये H यहाँ चला गया, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड COH। ओके, तो ये 1 3 सिस्टम नहीं लगा तो फिर 1 5 सिस्टम लगा दिए, तो ये हो गया। ओके, अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 इधर नहीं होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कर लेगा 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 H ही नहीं है तो कहाँ से करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। हाँ, ओके, अब देखते हैं ये यहाँ पे ऊपर में 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो नहीं कर रहा, बट यहाँ नीचे में यहाँ पे कर रहा, ठीक है। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHOH, तो यहाँ पे देखो ये पहले से इनॉल बना हुआ है तो इसको तोड़ दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H2 आ गया, तो यस ये भी कर रहा। अब देखते हैं OP पॉइंट क्या है, 1 2 सिस्टम, इसमें भी लगता है HCN, ये H नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे नाइट्रोजन से 1 2, तो ये H आ जाएगा इधर, तो HNC। Tautomers can also considered as functional isomers. Tautomers can also considered as functional isomers. Tautomers can also considered as a functional isomer. Tautomers are also considered as functional isomer. Okay, total sigma bond, pi bond and lone pair are same in all tautomeric form. Yes, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया आ गया तो उतना ही पाए अभी भी। ओके, अब देखते हैं प्रायोरिटी, आर की सबसे ज़्यादा, उससे कम टी, उससे कम एफ, उससे कम एम, उससे कम सी, उससे कम पी। रात को FM चलाओ प्यार से, आर रात हो गया, आर इससे कम टी, आर उससे कम टी, उससे कम एफ, रात को FM, FM सी चलाओ प्यार से पी। ओके, आर ये हो गया रिंग चेन आइसोमर, आर फिर इससे कम टॉटोमर इससे कम, फंक्शनल आइसोमर इससे कम, मेटामर इससे कम, चेन आइसोमर इससे कम, पोजिशनल आइसोमर। ओके, अदर एग्जांपल ऑफ 1 3 सिस्टम, नाइट्रो एसी नाइट्रो, यहाँ पे CH2, पहले यहाँ N देख लो, N डबल बॉन्ड हो, इधर नीचे है सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे कनेक्ट है CH3। ओके, ऑक्सीजन से नंबरिंग करो 1 2 3, ये H यहाँ पे है और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड N, इधर सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे O माइनस, नाइट्रो से एसी नाइट्रो बन गया। ओके, नाइट्रोसो ऑक्सीम N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये H यहाँ पे आ गया। ओके, CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, नाइट्रोसो और इधर क्या ऑक्सीम। ओके, इमीन इनामीन
इमीन, इनामीन, NH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ 1 2 3, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये H यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इन प्लस अमीन इक्वल्स टू इनामीन है, इन प्लस अमीन बराबर इनामीन, अमीन इमिडोल, यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो NH, अमीन हो गया ये, ठीक है। तो 1 2 3 ये H यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो R C सिंगल बॉन्ड इधर OH डबल बॉन्ड NH, ये अमाइड इमिडोल, अमाइड और यहाँ पे क्या इमिडोल, अमाइड से यहाँ पे इमिडोल बन गया, ठीक है। देखते हैं हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टेप 1 फाइंड ड्यू, स्टेप 2 ड्यू इक्वल्स टू, अगर 0 है मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर ड्यू 1 है तो या तो 1 पाई होगा या फिर 1 रिंग प्रेजेंट होगा सकता है, अगर ड्यू 2 है तो 2 पाई और 2 रिंग या फिर 1 पाई 1 रिंग, यस। अब स्टेप 3 ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यस। अब जैसा आया C4H10 हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले C4H10 है तो यहाँ ड्यू फाइंड आउट किए, 4 + 1 माइनस, हाँ पढ़े थे ना ड्यू का फॉर्मूला, C + 1 माइनस H + X माइनस N/2, शायद यही था फॉर्मूला। तो C + 1 4 1 5 माइनस 10 + 0 माइनस 0/2, ये हो गया 5 माइनस 5 0, डबल बॉन्ड नहीं है तो ये एन ब्यूटेन और एक बना आइसोब्यूटेन, ओके। C5H12 C + 1 तो यहाँ 6 माइनस 12/2, 6 माइनस 6 0, तो यहाँ पे हो गया एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो यहाँ पे 3 बना, ठीक है। C6H14 तो यहाँ पे C + 1 7 माइनस 7 तो बराबर 0, ठीक है। इसका 5 बना, इसको लर्न करने का ट्रिक है CH4 C2H6 C3H8, ये तो यहाँ तक 1 1 1 है, ओके। C4H10 से 2 स्टार्ट होता है, C4H10 से 2, फिर C5H10 3, C5H12 3, इधर अल्केन है और इधर स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहले C जब 1 था 2 था 3 था तो 1 1 1, C4H10 आया तो 2, C5H12 तो 3, ठीक है, 2 3 हो गया। अब उसके बाद C6H14 तो 5, C6H14 का 5, फिर C7H16 का 9, ठीक है। 1 1 1 2 3 5 9 2 3 5 9 1 1 1 2 3 5 9 1 1 1 2 3 5 9, C1 2 3 था तब तक तो 1, C4 2, C5 3, C6 1 1 1 2 3 5 9 तो 5, फिर उसके बाद C7 का 9 1 1 1 2 3 5 9 1 1 1 2 3 5 9, ओके। फिर इसके बाद सीधे 18 हो जाता है, C8 का यहाँ पे 18 हो गया, फिर 35 फिर 75, ओके। अब साइक्लो अल्कीन और अल्कीन, अब देखते हैं C4H8 से कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर 5 माइनस 2 4 8 5 माइनस 4 यहाँ पे बनाया, मतलब या तो साइक्लो बनेगा, साइक्लो अल्कीन बनेगा या फिर अल्कीन बनेगा। तो 4 कार्बन से हम 2 तरह का साइकिल बना सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इधर, फिर बीच में, फिर आइसोप्रोपाइल में, तो 3 तरह का अल्कीन बन गया। फिर जब C5H10 है 6 माइनस 5 बराबर 1, 5 कार्बन का रिंग, 4 का रिंग, 1 ब्रांच, 4 का रिंग 1 ब्रांच, 3 का रिंग, एक जगह पे 2 ब्रांच, अलग अलग जगह पे ब्रांच, या फिर एक ही जगह पे इथेन, ओके। ये हो गया साइक्लो अल्केन, और इधर हो गया अल्कीन में। देखते हैं यहाँ पे एक जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर ये मतलब एक जगह डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आया, ठीक है। फिर जब एक ब्रांच लगा तो इसमें भी बॉन्ड, फिर तीनों अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड, ओके। फिर जब 1 2 3 4 1 2 3 4
पाँच कार्बन और एक जगह यहाँ पे नहीं, बट ऐसा नहीं बना सकते ना, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती। ओके, तो 1 2 3 4 5, 5 अल्कीन बना और 5 साइक्लो अल्कीन बना, तो ये 10 हो गया। ठीक है, C3H6, तो यहाँ पे ये एक इधर बना ट्रायंगल और एक इधर डबल बॉन्ड एक जगह पे। ठीक है, तो C4H8 के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो C4H8 2 साइक्लो अल्कीन बना, C4H8 2 साइक्लो अल्कीन बना, 2 साइक्लो अल्कीन बना प्लस 3 अल्कीन, 2 साइक्लो अल्कीन बना, 2 साइक्लो अल्कीन बना, 2 साइक्लो अल्कीन बना प्लस 3 अल्कीन, 2 साइक्लो अल्कीन प्लस 3 अल्कीन। ठीक है, ये 5 हो गया। फिर उसके बाद C5H10 है, तो यहाँ पे 5 साइक्लो अल्केन, 5 साइक्लो अल्केन और 5 अल्कीन, 5 अल्कीन और 5 साइक्लो अल्केन, तो ये 10 हो गया। ठीक है, C4H8 में 2 इधर और 3 इधर, 2 + 3 5, 2 + 3 5, साइक्लो अल्केन में 2 बना और अल्कीन 3। C4H8 में 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, और फिर साइक्लो पेंटेन ये 5, जरूरी थोड़ा सब 5 का ही बना, तो साइक्लो अल्कीन ही बोल दो। C5H10 में 5 + 5 10, 5 + 5 10 और इसमें 2 + 3 5। ओके, अब देखते हैं C4H10O DU 5 - 5 है 0, मतलब सारा सिंगल बॉन्ड बनेगा C4H10O। तो यहाँ C सिंगल बॉन्ड C 4 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे OH, ये OH उसके बगल वाले कार्बन पे लग सकता है। ओके, हाँ, अब ये OH जब एक ब्रांच कर दिए तो OH इधर और एक बार इस ब्रांच के पे भी लगा दिए। ओके, तो ये 4 तरह का अल्कोहल बन गया। अब देखते हैं इधर, तो 3 C इधर है, एक O बीच में, एक इधर C इधर, फिर O यहाँ पे बीच में आ सकता है। ठीक है, फिर एक जगह पे ब्रांच कर दो, फिर यहाँ पे O, तो मतलब 3 तरह का इधर बन गया और 4 तरह का अल्कोहल, 4 तरह का अल्कोहल और 3 इथर। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 7 हो गया, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 7। C3H6O यहाँ पे DU, हाँ C3H6O DU 4 - 3, तो यहाँ पे 1 हो गया। ओके, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे DU1 है तो एक बार डबल बॉन्ड आएगा, अल्कोहल इधर तो नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, अल्कोहल भी आ सकता है, बीच में कहीं पे अल्कीन वाला बना देना डबल बॉन्ड तो आ जाएगा अल्कोहल। हाँ, ठीक है। इधर भी आ सकता है अगर इधर कहीं बीच में डबल बॉन्ड हो तो। ओके, तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर OH, फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर ये ब्रांच के सेकेंड वाले कार्बन पे और डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, तो ये 3 तरह का अल्कोहल हो गया, फिर डबल बॉन्ड इधर और O, फिर इधर एक सिंगल बॉन्ड C, ये इधर हो गया। ओके, फिर यहाँ पे CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, और फिर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये साइड में था तो ये एल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे एक कीटोन, यहाँ बीच वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है तो ये कीटोन हो गया। ओके, इधर C और यहाँ पे O, ये एक साइकिल में हो गया, O एक साइकिल में, फिर O 4 के साथ साइकिल हो गया, एक बार 3 के साथ साइकिल और एक CH3 बाहर, फिर एक बार OH बाहर। ठीक है, तो 3 साइकिल वाला हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पे 9 बन गया। ओह वाह। अब देखते हैं अगर 4 कार्बन है तो इसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे है, इधर जो ब्रांच लगा है। ठीक है, एक बार ब्रांचिंग यहाँ पे कर दिया आइसोप्रोपाइल की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद आइसो हो गया, फिर नियो की तरह एक ही कार्बन पे चारों साइड से। ओके, अब देखते हैं अगर 3 कार्बन हो तो, अगर 3 कार्बन है तो यहाँ 2 तरह का बनेगा, एक सिंपल चेन और दूसरा आइसोप्रोपाइल। ओके, टोटल नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर, अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ऑफ C6H5P डाई सब्सटीट्यूटेड P और Q डाई सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए नहीं, मतलब है अगर कंडीशन तो
C6H5P डाई सब्सटीट्यूटेड P और Q है बराबर 3, ट्राई है, अगर 3 है तो यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड P और Q, डाई सब्सटीट्यूटेड P और Q है तो यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, 3 तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। डाई सब्सटीट्यूटेड है, एक P तो है ही, एक P तो ऑलरेडी है और दूसरा या तो P है सेम ग्रुप है या फिर डिफरेंट ग्रुप Q है तो वो 3 ही बनेगा, ठीक है। अगर ट्राई सब्सटीट्यूटेड है देन 6, P के बाद Q ये 6, 3 6 6 3 10, 3 6 6 3 10, 3 6 6 3 10 तो यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड या तो PP या फिर PQ है तो फिर 3 3 6 6 3 10, फिर ट्राई सब्सटीट्यूटेड P के बाद 2 को Q है लगातार तो ये हो गया ट्राई सब्सटीट्यूटेड 6, फिर टेट्रा सब्सटीट्यूटेड बाद में 3 Q और है तो ये 6 हो गया। पेंटा सब्सटीट्यूटेड 1 है तो ये 4 तरह का और Q आ गया, 4 Q आ गया तो ये फिर से 3 ही बनेगा, 3 ही बनेगा। 3 6 6 3 10, 10 कब बनेगा जब यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड होगा, P Q R सब डिफरेंट है, P Q R सपोज डिफरेंट है, P Q R ये तीनों डिफरेंट है तो यहाँ पे 10 बनेगा। 3 6 6 3 10, 3 6 6 3 10 यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड P के बाद P या फिर Q है तो यहाँ 3, ठीक है। P के बाद Q ट्राई सब्सटीट्यूटेड हो गया तो फिर 6, टेट्रा मतलब 3 Q और बगल में लगा दिए तो 6, 4 Q लगा दिए बगल में तो फिर 3, 3 6 6 3 फिर 10, ट्राई है मतलब ट्राई में P Q R सब डिफरेंट है तो 10 तरह का, ओके। 10 देखते हैं, C6H3P Q है, P Q तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड हो गया, पहले एक P या तो Q था तो 3, फिर 6 6 3 10 तो एक बार Q यहाँ साथ में लगा, ठीक है, फिर ये अलग अलग मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे लगा, फिर अलग अलग, फिर उस और अलग, फिर और इसके दोनों साइड, ठीक है। अब एक छोड़ के यहाँ पे Q लगा, फिर एक Q इधर तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और है भी जब एक चेंज होगा मतलब डाई सब्सटीट्यूटेड हो गया तो फिर 3, ट्राई सब्सटीट्यूटेड 6, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड 6, फिर पेंटा सब्सटीट्यूटेड मतलब 4 Q आया तो 3, फिर इसका तीनों अलग अलग है तो फिर 10, ओके। देखते हैं मैच द कॉलम, हाँ ठीक है वो याद रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ और कुछ क्वेश्चंस, हाउ मैनी पोजीशन आइसोमर आर पॉसिबल फॉर डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, या तो डबल बॉन्ड सॉरी या फिर दोनों डाईमिथाइल है, दोनों मिथाइल एक साथ या फिर एडजेसेंट पोजीशन पे, फिर एक और दूर, फिर एक और छोड़कर, बस तो यहाँ 4 तरह का बन पाया, ओके। Find total number of benzene structure. Find total number of benzenoid structure of C7H8O. C7H8O. DU पहले फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे 8 माइनस 4 तो 4, DU 4 है, ओ तो बेंजीन टोटल नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर पूछा है तो बेंजीन तो बनेगा 1 2 3 4, बेंजीन में ही हो गया चारों, ठीक है। तो यहाँ पे PHOCH3, ठीक है, PHCH2OH, ओके, PHOH उसके बगल वाले कार्बन पे CH3, फिर एक छोड़ के CH3, फिर एक और छोड़ के CH3, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तरह का बना। How many structural esters are in C4H8O2? C4H8O2. How many structural esters are in C4H8O2? C4H8O2 1 2 3 4 कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो, इधर CH2 CH3, यहाँ पे सेकेंड पे C डबल बॉन्ड है, O CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद यहाँ पे H है, ओके। फिर यहाँ पे कार्बन एक जगह पे COH इधर ही रह गया, एक जगह पे कार्बन यहाँ ब्रांच हो गया, अच्छा
एक बार O के बाद यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे O के बाद CH2 CH3, फिर सब कुछ आ गया इधर, फिर ये 3 बन गया। तो 1 2 3 4 तरह का। ओके, फिर राइट ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक ईथर ऑफ C5H12O। आइसोमेरिक ईथर और मेटामर्स ऑफ C5H12O। हाँ, C सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 4, पहले चारों इधर हो गया, एक कार्बन इधर, ठीक है। इथर ही तो पूछा है, तो O के दोनों साइड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसे ये ब्रांच यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। फिर एक जगह पे नियो तरह का बन गया, ओके। और फिर यहाँ पे O बीच में, O का पोजीशन चेंज करके देखते हैं। O एक चेंज किया तो इधर 3, ठीक है। फिर इधर आइसोप्रोपाइल, हाँ ठीक है, हो गया। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तरह का बन पाया, ओके। How many structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom in anthracene? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है क्लोरीन से। इधर करो चाहे इधर बराबर बात बराबर है, तो 1 2 3 जगह पे, ओके। Total number of benzenoid isomers of C9H12. Total number of benzenoid isomers of C9H12. यहाँ पे du कितना है? 10-6, 4, मतलब ये बेंजीन बन रहा, हाँ वही 4 बेंजीन है, बेंजीन। और फिर अब कितना बचा? 3 कार्बन और बच रहा, 3 कार्बन लगा दो, फिर एक आइसोप्रोपाइल की तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे इथाइल और एक मिथाइल, यहाँ इथाइल एक मिथाइल और दूर, फिर और दूर, ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा दिए, 3 ये बन गया, ओके। फिर उसके बाद इस मिथाइल को, एक मिथाइल यहाँ, एक बार तीनों अलग अलग जगह, एक बार तीनों एडजेसेंट, फिर एक बार 2 यहाँ, एक इधर, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना टोटल, ओके। Compounds having molecular formula C5H12O cannot show. Compound having molecular formula C5H12O cannot show. du देखते हैं, 6 - 6 0, du 0 हो गया। मेटामेर्स होस्ट में भी कर सकता है, FI कर सकता है, PIB, टॉटोमेरिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो चाहिए, तो यहाँ पे du 1 होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं आइसोमेरिज्म 2 तरह का पढ़ रहे थे, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल स्टीरियो और कन्फर्मर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर IUPAC नेम डिफरेंट, स्ट्रक्चरल IUPAC नेम डिफरेंट है, ठीक है। स्टीरियो IUPAC नेम सेम और डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। स्ट्रक्चरल IUPAC नेम डिफरेंट, स्ट्रक्चरल IUPAC नेम डिफरेंट होता है इसमें, स्ट्रक्चर वाले में, ठीक है। स्टीरियो में IUPAC नेम सेम है, यस। स्टीरियो में IUPAC नेम सेम होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। IUPAC नेम यहाँ पे सेम होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। और तीसरा कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। अभी स्टीरियो पढ़ते हैं। स्टीरियो IUPAC नेम सेम, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। ये 2 तरह का है, एक हो गया ज्योमेट्रिकल और दूसरा हो गया ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल डिफरेंट ज्योमेट्री है, ऑप्टिकल पोलरीमीटर से एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है, ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। arises due to restricted rotation around C double bond C, C double bond N, C double bond O H, O पे प्लस O आ गया, हाँ क्योंकि डबल बॉन्ड लग चुका है, N डबल बॉन्ड N और साइक्लोअल्केन एटसेट्रा। हाँ, arises due to restricted rotation around C double bond C, C double bond N, C double bond O H, O पे प्लस, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, फिर गया साइक्लोअल्केन एटसेट्रा, ठीक है। GI are not interconvertible at room temperature. GI are not interconvertible at room temperature because of pi bond dissociation energy high है, 62 किलो कैलोरी, ओह गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन, अगर सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डेट्स बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ओके। GI are also known as
GI are also known as diastereomers. GI are also known as diastereomers, not mirror image. GI are also known as diastereomers. 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 Diastereomers, not mirror image. Not mirror image. GI are known as diastereomers. GI are known as diastereomers. Diastereomers, not mirror image. Diastereomers mirrर इमेज नहीं होता. GI आर ऑल्सो नॉन एज डायस्टेरियोमर्स. डायस्टेरियोमर्स क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं होता. मिरर इमेज नहीं होता. ओके. एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट. एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट. एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट. सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए इधर है और यहाँ पे ए इधर है. हाँ, हाइसिस कहते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे. तो यहाँ पे L1 डिस्टेंस मान लेते हैं. फिर जब ए इधर आ गया तो ये डायगोनली अपोजिट है. अब इसका लेंथ चेंज हो गया, बट L2 इज ग्रेटर देन L1. हाँ, लेंथ इक्वल नहीं है, तो एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट. ओके. कैन बी सेपरेटेड. सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. सी डबल बॉन्ड सी, इधर भी एच है. GI शो कर रही है नहीं. तो फिर कंडीशंस फॉर एग्जीबिशन ऑफ GI क्या है? रिस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट बी डिफरेंट ग्रुप. रिस्ट्रिक्टेड साइट जो है इसके पास मस्ट बी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए. जैसे ये C और C, ये दोनों C क्या है? ये रिस्ट्रिक्टेड साइट है, तो मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप. ये एक कार्बन पे देखेंगे, दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए. A इज नॉट इक्वल्स टू B. ओके. फिर बगल वाले कार्बन पे भी X इज नॉट इक्वल्स टू Y. ओके. अगर A और B है तो वो भी A और B इज नॉट इक्वल, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए. ओके. आइसोटोप्स को यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ग्रुप मानते हैं. सी डबल बॉन्ड सी, इधर H और यहाँ पे NH2 है, इधर Br और यहाँ पे नीचे CH3. एक कार्बन पे यहाँ दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो यस ये GI शो करेगा. एक साइड पे दोनों डिफरेंट है, हाँ GI शो करेगा. यहाँ पे HH नो, ये नहीं शो करेगा. हाँ, अगर H1 और H2 रहता मतलब आइसोटोप्स हो गया, और डिफरेंट आइसोटोप्स को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप मानते हैं. ओके. अब देखते हैं GI एग्जिबिट और नॉट. यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर इथीन इधर वीथेन, तो यहाँ पे HH नहीं, ये नहीं शो कर रहा. यहाँ पे डबल बॉन्ड HH नहीं, ये भी नहीं शो कर रहा. ओके. फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे 4 कार्बन का रिंग है, यहाँ पे जाओ डिफरेंट. हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल लगाओ तो ये डिफरेंट हो गया. इधर भी डिफरेंट, हाँ ठीक है, ये शो करेगा. यहाँ पे H, यहाँ पे भी HH और यहाँ पे मिथाइल नहीं, ये नहीं है, GI नहीं है. अब देखते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3H, दोनों डिफरेंट हो गया, ठीक है. यहाँ पे H और इतना डिफरेंट है, यस यहाँ पे कर रहा, यहाँ पे HH ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा. ऊपर वाला एक कर रहा, तो हाँ कहेंगे यस ये कंपाउंड कर रहा GI. सो टाइप्स ऑफ GI, केस 1. केस 1 C डबल बॉन्ड C. केस फर्स्ट क्या है? C डबल बॉन्ड C वाला देखते हैं. सबसे पहला सिस और ट्रांस. If similar groups are on the same side, are on the same side, then cis, otherwise trans. If similar groups are on the same side, then cis, otherwise trans. If similar groups are on same side, then cis, otherwise trans. जैसे यहाँ पर 90 डिग्री पे ये हो गया सिस, ये 180 डिग्री पे हो गया ट्रांस. ओके. अब सेकेंड है जेडी सिस्टम. जेड से हो गया जूसामैन, ई से हो गया एंटगीगन. ये ऑपोजिट के लिए लिखते हैं और सेम है तो फिर जूसामैन. ओके. यहाँ पे CIP रूल लगता, CIP रूल. यहाँ पे क्या है? रूल नंबर 1, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी. ओके. जैसे यहाँ पे एक पहले ये एग्जांपल देखते हैं. C डबल बॉन्ड C, इधर F है, इधर CH3, यहाँ इधर NH2 है, OH है. तो फिर यहाँ पे सिस और ट्रांस तो नहीं लगा पा रहे, नहीं, तो यहाँ पे जेडी लगाएंगे. तो सबसे पहले ग्रुप
यहाँ पे F है और कार्बन 9 F फ्लोरीन 6 कार्बन, तो फ्लोरीन का ज़्यादा हो गया, ठीक है। 7 N नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। ये दोनों कैसे है, ऑपोजिट में है, तो ये E हो गया। इकोनॉमिक्स टाइम्स या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स या इंग्लिश टाइम्स, जो भी आप करना है, ये न्यूज़पेपर का नेम है। तो ET इकोनॉमिक्स टाइम्स ET, तो जहाँ पे ट्रांस वाला होगा तो वहाँ पे E लिखेंगे, तो ये ऑपोजिट है 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे T हो गया, E हो गया, ठीक है। और फिर दूसरे कंडीशन में यहाँ पे जब सेम साइड पे होगा तो उसके लिए लिखते हैं Z। ET ऑपोजिट 180 डिग्री पे है, तो फिर T मतलब ट्रांस के लिए E लिख दिया और बचा उस पे सिस वाले पे Z लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिस का Z E से या ट्रांस का Z E से कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि E है तो यही होगा, E है तो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। E और Z का E और Z EZ सिस्टम में E और Z का जो नंबरिंग कर रहे हैं वो सिस और ट्रांस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, वो नंबरिंग किधर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे Cl एक साइड आया तो यहाँ पे सिस हो गया, बट यहाँ पे पहले क्लोरीन ब्रोमीन का ज़्यादा है, 1 इधर आया और ये 1, तो ये कैसा है 180 डिग्री पे E हो गया, ठीक है। 90 डिग्री पे Z सिस्टम, ओके। रूल नंबर सेकंड, if atomic number of a first atom is same, then go for the next atom and apply rule number 1. If atomic number of first atom is same, then go for the next atom and apply rule number 1. If atomic number of first atom is same, then go for next atom and apply rule number 1. यहाँ पे O आया, यहाँ पे O के बाद H और यहाँ पे C है, तो ये इसको 1 देंगे, ठीक है। यहाँ पे C के बाद C और यहाँ पे इसको खोल के लिख लिया करो, ज़्यादा बेटर होगा। C H H C, यहाँ पे C H H H, H C H कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा C, तो इसको 1 देंगे, ठीक है। ये 1 कैसे है 180 डिग्री पे, ये हो गया E, सेम साइड आता तो फिर Z लिखते हैं, ओके। 1 हो गया, एटॉमिक नंबर सेकेंड हो गया। उसके बाद वाला को देखेंगे, थर्ड। इन केस ऑफ आइसोटोप्स हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। In case of isotopes, higher mass number will get a higher priority. Rule number three. In case of isotopes, higher mass number will get a higher priority. In the case of isotopes, higher mass number will get higher priority. In case of isotopes, higher mass number will get higher priority. In case of isotopes, higher mass number will get higher priority. जैसे यहाँ पे कार्बन 12 और कार्बन 14, तो 14 को ज़्यादा देंगे, हाँ, मास जिसका ज़्यादा है उसको दिया जाएगा ज़्यादा प्रायोरिटी. In case of isotopes, higher mass number will give the higher priority. हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम को दिए, ठीक है, यहाँ पे कार्बन 14 को दिए, सेम साइड हो गया तो Z, ऑपोजिट होता है तो फिर E, सेम साइड है तो Z. In case of multiple bond, rule number 4, in case of multiple bond and rings, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थर्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड उससे कम प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड उससे कम प्रायोरिटी, सिंगल बॉन्ड. व्हेन सेम एटम्स आर इन्वॉल्व, जब सेम एटम्स इन्वॉल्व है तो, जैसे A ट्रिपल बॉन्ड B है उससे कम होगा A डबल बॉन्ड B, उससे कम होगा A सिंगल बॉन्ड B का, ओके. C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N उससे कम C सिंगल बॉन्ड N, ठीक है. लेकिन अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं देंगे. अगर एटम डिफरेंट है, व्हेन एटम्स आर डिफरेंट, देन एटॉमिक नंबर जो रूल नंबर 2 में जैसे करते थे वैसे एटॉमिक नंबर, इधर कार्बन है 6 कार्बन, इधर 8 ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ओके. जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, 7 N नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड C, इधर यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, इधर भी साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, ओके.
ये फर्स्ट कार्बन सेम है, एक H एक H, ठीक है। उसके बाद वाला कार्बन इधर सेम है। यहाँ पे जो कार्बन है C, ये इधर कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, और एक H। यहाँ पे भी कार्बन, मतलब वहाँ तक तो सेम है, बट यहाँ पे एक कार्बन इसके पास एक्स्ट्रा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई, ठीक है। उधर देखते हैं C, यहाँ पे H O C, यहाँ पे C H C C, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। तो ये 180 डिग्री पे है, क्या हो गया ये 180 डिग्री पे है, तो फिर ET इकोनॉमिक्स टाइम्स E हो गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा 1, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, O की प्रायोरिटी ज़्यादा ऊपर 1, सेम साइड है Z। GI एग्जीबिशन इन C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O प्लस H, N डबल बॉन्ड N। GI एग्जीबिशन इन C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O प्लस H, N डबल बॉन्ड N। C डबल बॉन्ड N इधर हो गया लोन पेयर, और इधर G। यहाँ पे तो डिफरेंट ग्रुप, तो N के लिए तो ऐसा हो जाता है कि एक लोन पेयर तो हमेशा होगा, तो जो भी ग्रुप लगे चाहे H OH NH2 PH कुछ भी लगे तो ये तो ऑलवेज डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इसके कार्बन के साइड चेक करेंगे, डिफरेंट होना चाहिए। अगर कार्बन के दोनों साइड डिफरेंट है, हाँ कार्बन के साइड जो है ग्रुप वो दोनों डिफरेंट है, तो यस GI एग्जिबिट करेगा। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस H, तो एक H हो गया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये भी ऑलवेज इधर तो वाला तो ऑलवेज कर रहा, ऑलवेज डिफरेंट ही ग्रुप होगा, बट कार्बन के साइड देखेंगे अगर डिफरेंट है तो हाँ ठीक है करेगा। फिर N डबल बॉन्ड N में क्या है, एक लोन पेयर तो इसके पास हमेशा होगा। फिर इसके बाद दूसरा ग्रुप चाहे कुछ भी लगे तो N डबल बॉन्ड N ऑलवेज GI एग्जिबिट करता, ठीक है। जैसे PH N N PH, तो PH एक साइड PH हो गया और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो यस ये करेगा एग्जिबिट, ठीक है। वैसे यहाँ पे C, इधर H, इधर Br, तो यस ये कर रहा, इधर लोन पेयर और OH, तो यस ये करेगा। यहाँ पे सेम है तो नहीं करेगा। इथाइल है और यहाँ पे CH2 CH3, हाँ तो इथाइल ही तो हो गया, तो यस ये करेगा, मतलब सॉरी नहीं करेगा, दोनों इथाइल ही तो हो गया, नहीं करेगा। क्या आप देखते हैं केस 2, C डबल बॉन्ड N, केस 2, ये तो वही वाला है। अच्छा इसका केस 2 C डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे सिन और एंटी आता है, सिन और एंटी आया, सिन मतलब हो गया सेम साइड, एंटी मीन्स हो गया ऑपोजिट। केस फर्स्ट एल्डोक्सीम, केस फर्स्ट इसमें आया एल्डोक्सीम। इफ OH एंड H आर ऑन द सेम साइड देन सिन अदरवाइज एंटी, ओके। C डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये हो गया एल्डोक्सिम और इधर हो गया कीटोक्सिम। एल्डोक्सिम केस एल्डोक्सिम हो गया केस 1। इफ OH एंड H आर ऑन द सेम साइड देन सिस अदरवाइज एंटी। If OH and H are on same side, if OH and H are on same side, then sin, otherwise anti. If OH and H are on same side, if OH and H are on same side, then sin, otherwise anti. एक साइड तो N के था, ये N और OH और H सेम साइड पे है तो ये सिन हो गया, यहाँ पे ऑपोजिट में है तो ये एंटी हो गया, ठीक है। सेकंड कीटोक्सिम, C डबल बॉन्ड N, इधर OH, यहाँ पे ये, यहाँ CH3 और इधर ET, वो एल्डिहाइड के साथ बनाया था, डेट्स वाई उसे एल्डोक्सिम कहे थे, ठीक है। यहाँ पे कीटोन के साथ ये रिएक्शन किया, डेट्स वाई से कीटोक्सिम बोलेंगे। यहाँ पे OH और ET, OH के सामने है ET, मतलब सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीम, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीम, सिन इथाइल सेम साइड पे है तो फिर सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीम, या फिर ये कह लो एंटी पे क्या है मिथाइल, तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सीम, ठीक है। फिर यहाँ पे सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्सीम, सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्सीम, ओके। फिर यहाँ पे एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सीम। अब देखते हैं केस 3,
केस 3 एंड डबल बॉन्ड एन, केस 3 एंड डबल बॉन्ड एन, सिन और एंटी. If groups are on the same side, if groups are on the same side, then syn, otherwise anti. If groups are on the same side, 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 अगर group same side पे, then sin, otherwise anti, then sin, otherwise anti. and डबल बॉन्ड n में भी sin एंटी लिख सकते हैं. अगर ग्रुप सेम साइड पे सेम है, ग्रुप्स आर सेम ऑन सेम साइड, तो फिर sin. ग्रुप्स और अगर अपोजिट अपोजिट में है तो फिर एंटी. ओके. विच एग्जिबिट जी आई, यहाँ पे 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 फिनाइल पहले पे यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ, ठीक है. 2 डबल बॉन्ड हो गया, इधर CH3, तो यहाँ पे H और इधर हो गया CPH, यहाँ पे H, हाँ दोनों लगा, हाँ तो ये एग्जिबिट कर रहा है. यस. 2 पे फिनाइल, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, नहीं यहाँ पे 2 को H आ जाएगा, नहीं ये एग्जिबिट नहीं कर रहा. 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, नहीं 1 पे जैसे ही ब्यूटीन आएगा तो यहाँ पे 2 H हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं. 1 डाई फिनाइल 1 प्रोपीन, 1 डाई फिनाइल, नहीं 2 को फिनाइल आ गया और 1 पे ही डबल बॉन्ड है, नहीं ये भी नहीं करेगा जी एग्जिबिट. अब इसमें देखते हैं 1 डाई नाइट्रो, 1 डाई क्लोरो, CL, ठीक है. 2 ब्यूटीन, सेकेंड पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और इधर ये वाला ग्रुप है, यहाँ H, हाँ ये जी एग्जिबिट कर रहा. 1 डाई क्लोरो 1 ब्यूटीन, ये नहीं, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गया, ये जी एग्जिबिट नहीं कर रहा. 1 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन, 1 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन, हाँ एक डायरेक्ट क्लोरीन है और एक कार्बन है. यस, इधर भी कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ ये भी कर रहा है जी एग्जिबिट. ठीक है. उसके बाद 2 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन, 2 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन, 2 डाई क्लोरो क्लोरीन, ठीक है. और फिर 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl और C और यहाँ पे Cl और C, ये जी एग्जिबिट कर रहा है. यस. अब देखते हैं Z आइसोमर. Z isomer among the following is, Z isomer among the following is, Z isomer among the following is, Z isomer. अब देखते हैं Z isomer among the following, Z isomer among the following, तो फिर Z ET, अगर ट्रांस रहता मतलब 180 डिग्री पे रहता तो फिर E, तो Z मतलब सेम साइड पे होगा. यहाँ पे 1 इधर आ गया, हाँ 1, तो ये सेम साइड पे गया, ठीक है. यहाँ पे 1 और 1 इधर, फिर इन दोनों में से कार्बन के बाद ऑक्सीजन, इसको 1 मिल गया, तो ये E हो गया, ET, ठीक है. यहाँ पे 1 इधर मिला इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से 1 इसको. ओके. फिर यहाँ पे हाँ मतलब ये 180 डिग्री पे है तो ET, यहाँ पे E हो गया, ये इन दोनों में से 1, इन दोनों में से 1 ये E, ठीक है. C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Br और Cl है, नहीं C डबल बॉन्ड O है अगर, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, नो ये तो सेम मानेंगे, इसे लोन पेयर एक ही जैसा है, ठीक. C डबल बॉन्ड C, इधर Br और क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को यहाँ पे 1 मिल गया और इधर क्लोरीन को 1, तो ये ऑपोजिट में है, तो ये हो गया ET, हाँ E हो गया. और यहाँ दोनों क्लोरीन जो है सेम साइड पे, तो ये हो गया सिस एंड E, ठीक है. फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इधर हो गया CH3 Cl, और यहाँ पे Cl और Br, क्लोरीन ब्रोमीन इधर 1 मिल गया और इधर क्लोरीन को 1 मिल गया. ओके. तो यहाँ पे हो गया ट्रांस, तो ये तो हो गया ऐसे, ट्रांस कैसे बोला गया, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 1 एक साइड पे, अच्छा सॉरी, हाँ क्लोरीन ऑपोजिट में है तो ये ट्रांस हो गया, ठीक है. एंड ये 1 सेम साइड है तो फिर E सेम साइड है ना, 1 सेम साइड है तो फिर ET तो होता है ट्रांस के लिए E लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे Z. ओके, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो, इसका नेमिंग करना है, मिथाइल 2 मिथाइल
मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्टो, ठीक है, 2Z5E, 2Z5E, 2 पे क्या होगा, तो यहाँ पे इन दोनों में से 1 जाएगा इधर, ठीक है, इन दोनों में से 1 जाएगा इधर, तो ये सेम साइड पे हो गया ET, तो सेम साइड पे Z, तो यहाँ पे Z हो गया 2Z। अब 5 पे देखते हैं, इधर 1, ठीक है, इन दोनों में से 1 उधर, यहाँ पे ET, यहाँ पे T जाएगा, तो 5, दोनों ऑपोजिट में है ना, तो ET, हाँ तो E, हाँ ट्रांस के लिए E लिखा है, हाँ ठीक है, 2Z5E डाईइन, क्योंकि दो जगह पे यहाँ पे इन है, डबल बॉन्ड है, तो फिर डाईइन O8, ओके, ठीक है। अब देखते हैं GI पॉसिबल इन, क्या मतलब है, एसीटोऑक्सिम, एसीटोऑक्सिम C डबल बॉन्ड N, एसीटोऑक्सिम C डबल बॉन्ड N को यहाँ पे एसिड, सॉरी ऑक्सिम कहते हैं C डबल बॉन्ड N को, एसीटोन है C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N, एक लोन पे इधर OH, तो नहीं एसीटोन में यहाँ पे CH3 आ गया एक साइड, नहीं आइसोब्यूटीन, नहीं डबल बॉन्ड के इधर दोनों साइड H आ गया, फिर उसके बाद एसीटोफिनोन ऑक्सिम, एसीटोफिनोन ऑक्सिम, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, इधर लोन पे OH और यहाँ पे PH और CH3, एसीटोफिनोन C, फिर यहाँ पे PH डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एसीटोफिनोन CH3 PH डबल बॉन्ड N, इधर OH और लोन पे, ठीक है। बेंजोफिनोन ऑक्सिम, बेंजोफिनोन ऑक्सिम, C डबल बॉन्ड N, बेंजोफिनोन ऑक्सिम, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या OH, ठीक है, एक लोन पेयर तो है ही, और यहाँ पे PH नहीं, ये भी नहीं कर रहा। अब देखते हैं नॉट एग्जिबिट GI एग्जिबिट और नॉट, यहाँ पे C, इधर CH3 अलग है, ठीक है, ये कर रहा, दोनों साइड अलग है, हाँ कर रहा, यहाँ भी दोनों साइड, नहीं ये सेम लग हो गया, तो ये नहीं कर रहा, यहाँ पे डिफरेंट है कर रहा, PH2N2, हाँ PHN डबल बॉन्ड N PH, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यस एक साइड पे दोनों डिफरेंट है, हाँ। अब C डबल बॉन्ड C, इधर हो गया C ME, फिर यहाँ पे C ME H, तो हाँ वो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1, और इधर फ्लोरीन क्लोरीन, उधर 1, सेम साइड ET, सेम साइड पे Z, तो ये Z हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इधर हो गया OH और OCl, नीचे वाले को 1, फिर यहाँ पे C 3 C से अटैच है, और यहाँ पे एक C से अटैच है H, C से C गया, H गया, एक C बच गया, तो प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे E हो गया, ठीक है। फिर 2 मिथाइल पेंटटोइन, 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल पेंट, 1 2 3 4 5 कार्बन, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो सेम हो गया, नहीं ये नहीं एग्जिबिट करेगा। ब्यूटेनिडायो, ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, लास्ट वाले में यहाँ पे OH, इधर भी OH, ओके, और ये एसिड है ब्यूटेन डायोइक एसिड, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये तो अल्केन है, अल्केन एग्जिबिट नहीं करता GI। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे N ब्यूटेन है, कार्बन ऐसे है, और यहाँ पे कार्बन H और कार्बन, C से C गया, H से H गया, एक C बच गया, तो वो 1 हो गया, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है, A2 ET E हो गया, NO2 1, फिर यहाँ पे C और C, अगर C सिंगल बॉन्ड सिर्फ C रहता तब तो वो ठीक है, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे एक C हो गया, और यहाँ पे CH, तो प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा हो गई, तो ये सेम साइड पे आ गया, ET होता है, तो यहाँ पे Z हो गया, ओके।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है CH3S CH2 CH2 CH3, ये S CH3 ये S हो गया, इधर कार्बन अलग है इधर कार्बन अलग है, यहाँ पे हाँ ब्रांचिंग वाला कार्बन था अलग तो ही क्या, तो ये क्या है मेटामर्स। ठीक है, आप देखते हैं केस 4 इनसाइक्लोअल्केन इनसाइक्लोअल्केन सबसे पहला यहाँ पे एबव द प्लेन सारा H है और यहाँ पे बिलो द प्लेन सारा H है। क्या हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, फिर कुछ भी अलग नहीं, ये जीआई एग्जिबिट करना नहीं। मोनो सब्स्टिट्यूट एक जगह बदल दिए तो क्या हम किसी दूसरे कंपेरिजन में बता सकते नहीं, तो यहाँ पे भी जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा। डाई सब्स्टिट्यूटेड सेम ग्रुप एट सेम कार्बन नहीं, यहाँ पे नहीं। डिफरेंट ग्रुप एट सेम कार्बन नहीं, यहाँ से भी नहीं कर पा रहा, तो फिर कब करेगा भाई। सेम ग्रुप किस में, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात हो रही, ओके। सेम ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन, सेम ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन पे सेम ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन, ये कार्बन डिफरेंट है ठीक है, और यहाँ पे सेम ग्रुप लगा है तो भी कर लेगा जीआई एग्जिबिट। हाँ, क्योंकि अब हम बता सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन पास है, मतलब दोनों सेम साइड है, तो फिर सिस हो गया, और ये ऑपोजिट साइड है तो ये ट्रांस हो गया, तो बता सकते हैं हम लोग यस। सेम ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन तो भी हो जाएगा ठीक है, या फिर डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन तो भी पता कर सकते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे H ये सेम साइड है तो सिर्फ H डिफरेंट है, तो फिर H डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट है तो फिर ट्रांस, ओके। तो फिर ओपी पॉइंट्स क्या है, सेम और डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। सेम और डिफरेंट ग्रुप्स at different sp3 hybridized carbon atom in di-substituted cycloalkane, so GI वो GI शो करेगा ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं डाई-सब्स्टिट्यूटेड है यस, और sp3 होना चाहिए, यहाँ sp2 है नहीं, ये नहीं करेगा। एक sp2 है एक sp3 नहीं, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यहाँ पे दोनों है यस करेगा। यहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट नहीं, अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए यस, यहाँ करेगा, यहाँ भी ओके। How to draw cis trans isomers, bond line structure और फिर solid dash wedge structure। तो bond line structure ये ट्रायंगल बन गया ठीक है, सारा H ऊपर है और यहाँ पे दो जगह Cl नीचे है, अच्छा ठीक है, ये हो गया सिस। यहाँ पे एक जगह Cl नीचे और एक जगह यहाँ पे ऊपर, तो ये हो गया ट्रांस। यहाँ पे दोनों साइड Cl ऊपर है, ये हो गया सिस, और यहाँ पे अलग अलग साइड है, ये हो गया ट्रांस, ओके। हम देखते हैं सॉलिड डैश बेस और पर्सपेक्टिव फार्मूला। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे हो गया सॉलिड में H और डैश में Cl, सॉलिड में, और फिर दोनों साइड जो है ये डैश में Cl है, तो ये हो गया सिस ठीक है। फिर इधर यहाँ पे एक Cl नीचे है एक यहाँ पे ऊपर, तो ये डैश में Cl यहाँ पे सॉलिड में यस, ये तो ये ट्रांस हो गया। यहाँ पे दोनों Cl सॉलिड में है ठीक है, और यहाँ पे दोनों डैश में है, अगर तो फिर सिस हो गया, सॉलिड में एक ऊपर नीचे है, दोनों सॉलिड में भी है तो सिस, एक ऊपर नीचे है एक डैश में एक सॉलिड में, तो वो ट्रांस हो गया ओके। अब देखते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, एक पे यहाँ दो तरह का हो गया, एक पे यहाँ एक तरह, नहीं ये नहीं करेगा। तीनों पे डिफरेंट है तो यस, एक बार तीनों जब ऊपर होगा और एक बार जब दो ऊपर होगा और एक नीचे, जब एक बार तीनों ऊपर होगा चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, बात तो वही है। फिर जब एक ऊपर दो नीचे, तो हाँ ये कर रहा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या जब तीनों जगह सेम ग्रुप है अलग अलग जगह पे ठीक है। हम देखते हैं दो जगह पे सेम है एक जगह पे डिफरेंट है, तो हाँ या तो सब ऊपर कर दो या फिर एक नीचे दो ऊपर, या फिर ये ए वाला ऊपर और ये ए भी नीचे, ये तीन तरह का कर रहा ठीक है। तीनों पोजीशन पे अगर डिफरेंट है तो फिर तीनों ऊपर, एक ऊपर दो नीचे, ये वाला ऊपर ये दोनों नीचे, फिर ये वाला ऊपर ये दोनों नीचे, तो फिर ये चार हो गया यहाँ पे ठीक है। हाँ, इधर क्या कंपाउंड और इधर नंबर ऑफ GI, इधर कंपाउंड और इधर नंबर ऑफ GI, इधर कंपाउंड और इधर नंबर ऑफ GI
यहाँ पे 2 एक जगह यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड है, तो ये हो गया 2, एक हो गया सिस, हो गया ट्रांस, ठीक है। फिर यहाँ ये भी करेगा, एक बार जब तीनों ऊपर जाएगा, एक बार एक ऊपर 2 नीचे, तो ये 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 2 एक जैसा है, एक अलग है, तो यहाँ पे 3 तरह का, एक बार तीनों, फिर एक बार ये 2 नीचे, एक बार ये और एक बार ये दोनों। हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ GI इफ end groups are different, if end groups are different then unsymmetrical, if end groups are different, अगर end group different है, हाँ तो कह सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। हाँ, एंड ग्रुप डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। GI टू की पावर n, तो यहाँ पे GI होगा टू की पावर n। n क्या है? स्टेरोजेनिक एरिया। n हो गया स्टेरोजेनिक एरिया, एरिया वेयर GI एग्जिबिट्स। n हो गया स्टेरोजेनिक एरिया, ठीक है। n हो गया स्टेरोजेनिक एरिया, एरिया वेयर GI एग्जिबिट, डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट कर रहा, डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट कर रहा वो वाला बस लेंगे। स्टेरोजेनिक एरिया n, ठीक है। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, 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 फिर इधर CH2Br। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, जब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इधर CH3 मिल रहा है, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे CH2Br मिल रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में GI कितना होता है? टू की पावर n। n हो गया स्टेरोजेनिक एरिया जो GI एग्जिबिट कर रहा, जो डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहा, 1 2 3 4, टू की पावर n, n हो गया यहाँ पे 4 तो 16, ठीक है। केस 2, इफ एंड ग्रुप्स आर सेम, इफ एंड ग्रुप्स आर सेम मतलब सिमेट्रिकल है, यहाँ से इधर जाओ या फिर यहाँ से इधर जाओ सेम मिल रहा तो ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे GI इक्वल्स टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1, GI बराबर टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1, टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1, ठीक है। p क्या होता है? p इक्वल्स टू n बाई 2, अगर n इवन है तो p इक्वल्स टू n बाई 2, p इक्वल्स टू n बाई 2 अगर n इवन है, या फिर p इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2 अगर n ऑड है तो, ठीक है। GI इक्वल्स टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1, p इक्वल्स टू n बाई 2 अगर n इवन है, अगर n ऑड है तो फिर n प्लस 1 बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू n प्लस 1, 3 प्लस 1 बाई 2, 4 बाई 2 हो गया, 2 2 सा 4। GI इक्वल्स टू की पावर n माइनस 1, टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1, टू की पावर n माइनस 1, टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1, टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1 इक्वल्स टू n बराबर यहाँ पे 3 हो गया, 3 माइनस 1 2, टू की पावर 2 प्लस p क्या होता है? 3 है मतलब ये ऑड है, तो फिर 3 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया 4 बटे 2 2, टू की पावर p माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। अगर n इवन होगा तो फिर p इक्वल्स टू n बाई 2, अगर n ऑड हुआ तो फिर p इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे GI इक्वल्स टू की पावर n माइनस 1 प्लस टू की पावर p माइनस 1। ओके, हाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये 4 बार आया, फिर यहाँ पे CH3 ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। n इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आया, GI इक्वल्स टू टू की पावर n माइनस 1 तो 3 हो गया, प्लस टू की पावर p माइनस 1, 4 बटे 2 2 माइनस 1 1, ठीक है। देखते हैं CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH ये 5 है, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला एग्जिबिट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे 2 H आ गया, तो ये GI एग्जिबिट नहीं कर रहा। n इक्वल्स टू 5 हो गया, तो फिर 2 की पावर n माइनस 1 4 प्लस 2 की पावर 6 बटा 2, p इक्वल्स टू अगर ऑड है n तो फिर n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ 6 बटा 2 3, 3 माइनस 1 2। अरे यार इतना खिचड़ी का है पकाई, गलत हो गया, क्यों? ये तो अनसिमेट्रिकल था, तो फिर 2 की पावर n होगा सीधा। ओफ, ये अनसिमेट्रिकल है तो फिर 2 की पावर n, तो GI इक्वल्स टू 2 की पावर n, n यहाँ पे बस 5 ही GI एग्जिबिट करो तो n इक्वल्स टू 5, तो 2 की पावर 5। ओके, ध्यान से पहले ये डिफ्रेंशिएट करो, ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर 2 की पावर n, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है देन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, p n बाई 2 अगर इवन है, अगर ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2। ओके,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस और ट्रांस। ये सेम साइड पे ये सिस हो गया, ये ऑपोजिट साइड पे ये ट्रांस हो गया। यहाँ पे सेम साइड पे है ये सिस हो गया और यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे ये ट्रांस हो गया। ठीक है। डाइपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस। सिस यहाँ पे सेम साइड पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस। सिस यहाँ पे CS3 एक साइड पे ये सिस हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अलग 180 डिग्री पे तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है। सेम साइड पे सिस, ऑपोजिट साइड पे ट्रांस। ओके। डाइपोल मोमेंट, तो ये यहाँ पे देखते हैं डाइपोल मोमेंट, ये इधर आया और ये इधर, इन दोनों का सम रिजल्टेंट कुछ तो होगा। हाँ, इससे तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट आया है बट यहाँ पे ये CS3 ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर दिया, ये H वाला H को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर दिया। तो मतलब डाइपोल मोमेंट सिस की हमेशा ज़्यादा ही होगी ट्रांस से। ओके। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से। ओके। अब देखते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी CLE, crystal lattice energy, amount of energy required to break one mole crystal, amount of energy required to break one mole crystal, amount of energy required to break one mole crystal, amount of energy required to break one mole crystal, you get crystal lattice energy। ये सीस है, यहाँ पे सेम साइड पे दोनों बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, ये जल्दी टूट जाएगा, मोटा मोटा बैठा हुआ है। बट यहाँ पे ट्रांस में एक मोटा एक पतला एक मोटा, तो इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है। यहाँ पे एक दूसरे धक्का मुक्की ज़्यादा होगा सीस वाले में, तो थोड़ा आसानी से, तो मतलब क्रिस्टल लैटिस एनर्जी और ट्रांस की ज़्यादा हो गई। पैकिंग यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, मोटा पतला। ठीक है। तो फिर यहाँ पे ट्रांस की ज़्यादा हो गई क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल से ये धीरे धीरे मेल्ट करेगा। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ट्रांस की ज़्यादा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज़्यादा होगी सिस से। ओके। सॉलिबिलिटी, जो जितना जल्दी टूट जाएगा वो घुल जाएगा, तो फिर सिस तो जल्दी टूट जाएगा, तो फिर सॉलिबिलिटी सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से। ठीक है। स्टेबिलिटी, ट्रांस नहीं टूटा तो फिर ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ओके। ये सब देखते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी से। और डाइपोल मोमेंट से देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके। टोटल नंबर ऑफ GI ऑफ कंपाउंड 1 ब्रोमो 3 साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्कीन है। ओके। अब देखते हैं स्पेशल केस, क्यूमिलीन लगातार डबल बॉन्ड होगा। क्यूमिलीन किसे कहते हैं? लगातार जब डबल बॉन्ड हो, क्यूमिलीन्स। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट GI, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट GI, ये हो गया सिस। तो यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, तो फिर ये GI एग्जिबिट करेगा। हाँ, ये एक साइड जो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इधर वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप है, यस ये एग्जिबिट करेगा GI। A इज नॉट इक्वल्स टू B, X इज नॉट इक्वल्स टू Y, तो यस ये GI एग्जिबिट करेगा। ये हो गया सर सेम साइड था, यहाँ पे Cl इधर, ये हो गया ट्रांस। जब एक बार ये आता, फिर जब सेकेंड टाइम पे आता तो ये एक डैश में चला जाता, एक सॉलिड में चला जाता, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करता। इसलिए यहाँ पे ऑड नंबर देखते हैं। जब ये, क्योंकि ये सिस और ट्रांस ये डैश पेज में और सॉलिड में चला गया, तो यहाँ पे इसका लेंथ सेम होता है, एरियल डिस्टेंस तो सेम रह गया, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करता। ठीक है। सेकेंड है स्पाइरेंस, लगातार रिंग देखा जाता है इसमें, लगातार रिंग, तो ये क्या ऑड नंबर ऑफ रिंग कैन एग्जिबिट GI, ऑड नंबर ऑफ रिंग कैन एग्जिबिट GI। हाँ, उस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे Cl और H डिफरेंट है, इधर भी Cl और H डिफरेंट होती है, ये GI एग्जिबिट करेगा। स्पाइरेंस प्लस क्यूमीन, ऑड नंबर ऑफ रिंग प्लस डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट GI, ऑड नंबर ऑफ रिंग प्लस डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट GI। जैसे एक रिंग हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गया, और ये दोनों ग्रुप जो है एक साइड पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इधर वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यस ये GI एग्जिबिट कर रहा। ओके। अब देखते हैं साइक्लोअल्कीन प्लस अल्कीन, साइक्लोअल्कीन और इधर हो गया अल्कीन, इधर CS3
साइक्लो अल्केन हो गया, ठीक है। और इधर डबल बॉन्ड, तो ये अल्केन, तो साइक्लो अल्केन, सॉरी नहीं मतलब ठीक है, साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन, साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन। तो यहाँ पे ये एग्जिबिट एक इधर वाले कार्बन पे देख लेंगे, इधर ClBr ये एग्जिबिट कर रहा है। तो यहाँ पे जब साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन रहेगा तो यहाँ तो हम वो काउंट नहीं कर सकते कि ये एक साइकिल हो, एक रिंग हो गया और एक डबल बॉन्ड, नहीं ये यहाँ पे काउंट नहीं करना है। यहाँ पे साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन होगा तो यस ये एग्जिबिट करेगा। साइक्लो अल्कीन पे ये चेक करना है, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे Br लगा हुआ है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, HH यहाँ पे HBr ये डिफरेंट है अरेंजमेंट, तो यस ये एग्जिबिट करेगा। हाँ तो मेनली देख किसके बगल रहे हैं, डबल बॉन्ड के बगल में देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के बगल में इधर Br और NH2 है, और इधर सेम आया यहाँ पे Cl, तो नो ये नहीं एग्जिबिट करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर यहाँ पे Br है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C Br डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे ये देखो ये सेम है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे H इधर ये, यहाँ पे Br ये, हाँ ठीक है, ये दो हुए, n इक्वल्स टू 2 के सिमेट्रिक है। J इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, तो n-1 2-1 1 2 की पावर 1 प्लस n प्लस p-1, तो ये 2/2 1 हो गया, 1 - 1 0, तो फिर a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो मतलब 2 + 1 ये 3 हो गया, हाँ ठीक है। अब देखते हैं साइक्लो अल्केन 8 और एबव 8 या 8 से ज़्यादा हो, रिंग में डबल बॉन्ड, साइक्लो अल्कीन रिंग में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। साइक्लो अल्कीन रिंग में डबल बॉन्ड और 8 और एबव 8 या तो इससे ज़्यादा हो, ठीक है, 8 और एबव रिंग में डबल बॉन्ड, साइक्लो अल्कीन ये साइकिल है, ठीक है, 8 कार्बन की रिंग है, 8 और एबव कार्बन होना चाहिए। साइक्लो अल्कीन 8 और एबव हुआ इससे, और एक के डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 की ये रिंग है और एक जगह ये डबल बॉन्ड है। अब देख लो इधर H हो गया और इधर H, हाँ इसमें कोई ग्रुप लगा हो चाहे ना लगा हो, डाई सब्सटीट्यूटेड हो, मोनो सब्सटीट्यूट, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर साइक्लो अल्कीन वाला केस आया तो फिर 8 और एबव रिंग हो और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यस और ट्रांस एग्जिबिट करता है Z और E, ओके। हम देखते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो यहाँ पे H बाईसाइक्लो कंपाउंड, 2 कार्बन के पास जो है दोनों रिंग फ्यूज हो, ठीक है। तो एक में दोनों H डैश पे आ गया, एक में दोनों H आ गया, तो एक में एक सॉलिड और एक डैश पे, तो सिस हो गया और यहाँ पे ट्रांस हो गया, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे N इधर H, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे N, यहाँ पे लोन पेयर नीचे H, यहाँ पे ऊपर लोन पेयर नीचे H, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, ठीक है, ये भी एग्जिबिट कर रहा GI। फिर यहाँ पे एक जगह लोन पेयर नीचे मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर मिथाइल, यहाँ पे H और मिथाइल, हेट्रोसाइक्लिक होगा तो भी वो एग्जिबिट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं GI और नॉट, 1 2 3, हाँ ठीक है, ये कर रहा GI एग्जिबिट। यहाँ पे 4 नहीं, ऑड नंबर में करता, ये भी 4 नहीं, ये नहीं करेगा। 1 2 3 4 5, हाँ ये करेगा। फिर यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक है, हाँ ये करेगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की रिंग और एक डबल बॉन्ड, हाँ ये करेगा। फिर डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लो ये इधर देखो, इधर HBr हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ओके, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये इधर सेम है, इधर भी सेम है, तो नहीं ये तो नहीं कर रहा। बट अगर ये देखें यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन, अच्छा ये साइकिल है, हाँ डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन, इसकी वजह से ये कर रहा, हाँ स्पाइरो प्लस क्यूमीन देखेंगे, नहीं इसकी वजह से नहीं कर रहा। बाईसाइक्लो यस ये एग्जिबिट करता है, एक सिस और एक ट्रांस,
हाँ, जहाँ पे कार्बन फ्यूज्ड है दोनों रिंग, उस दोनों कार्बन पे करता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल, कुछ टर्म के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कायरल कार्बन, the sp3 hybridized atom, the sp3 hybridized atom attached with four different groups, sp3 hybridized atom attached with four different groups x y w z। तो यहाँ पे स्टार बाकी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। कायरल कार्बन और असिमेट्रिकल कार्बन, कायरल कार्बन सब कुछ डिफरेंट है तो डेट्स वाई इसलिए इसे कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन और स्टेरोजेनिक कार्बन। और स्टेरोजेनिक कार्बन चारों डिफरेंट होना चाहिए, तो और ये sp3 होना चाहिए, तो ये कायरल कार्बन है, यस। और यहाँ पे या फिर लोन पेयर प्रेजेंट और ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है, तो फिर ये 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो ये 4 हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये यहाँ पे ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये sp2 हो गया क्योंकि 3 सिग्मा है बस, ओके। तो ये एग्जिबिट नहीं कर रहा, ये कायरल कार्बन नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला कार्बन 1 2 3 4, हाँ ये कायरल कार्बन है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये भी कायरल कार्बन है। 3 हो गया तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यस वो कायरल। यहाँ पे नहीं होगा, इधर CH3 और ये भी मिथाइल है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये ध्यान देना। एंड वाला एंड पॉइंट पे वो जो है वो ध्यान देना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, ये नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 2 बस 2 है, ये वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल इधर भी मिथाइल है। कायरल नाइट्रोजन, ये N हो गया, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस ये हो गया। अब यहाँ पे लोन पेयर, ये रेजोनेंस में लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर में बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 सिग्मा ये sp2, ये नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे N, यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप है लगा हुआ, तो यहाँ पे 4 सिग्मा हो गया, sp3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे N यहाँ पे हो गया मिथाइल इथाइल और इधर भी इथाइल, नहीं यहाँ पे तो सेम हो गया, नहीं ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा रहा, नहीं, देख लेना रेजोनेंस में ना जा रहा, ओके। अब देखते हैं कायरल ऑक्सीजन, कायरल ऑक्सीजन O, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हाँ O प्लस, तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस। फिर यहाँ पे CH3OH, तो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर हो गया, तो नहीं ये नहीं होगा कायरल ऑक्सीजन। अब देखते हैं कायरल सल्फर, सल्फर S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड X, इधर Y और यहाँ पे एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 हो गया, sp3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है और यहाँ पे O18 है, तो डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया कायरल सल्फर। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ET और CH3 नहीं, डबल बॉन्ड O सेम है, यहाँ पे नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मिथाइल और इधर CH3 है, S डबल बॉन्ड O, इधर मिथाइल और इधर CH3 और यहाँ पे एक लोन पेयर, इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल हो गया, नहीं ये नहीं होगा, M ही लिखा हुआ है और इधर CH3 है, तो ये सेम डिफरेंट थोड़ा ही ना हो गया, मिथाइल ही तो है, ठीक है। अब देखते हैं कायरल फॉस्फोरस, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X Y Z, हाँ देखिए कायरल है, ठीक है। आइसोटोप्स डिफरेंट हो तो वो भी कायरल मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, हाँ ये तो sp2 है, नहीं एक यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहाँ पे 4 होते गया 4 बॉन्ड होते गया हो गया कायरल, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल हो गया 6, ठीक है। लास्ट वाले कारण पे देखना है, ये दोनों मिथाइल ना हो, ये नहीं होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखते हैं स्टीरियो सेंटर क्या होता है। स्टीरियो सेंटर SC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टीरियो सेंटर इज इक्वल्स टू कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन, कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर SC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टीरियो सेंटर बराबर कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे देखो स्टीरियो सेंटर है, सेंटर तो सेंटर
अब अगर जब जहाँ पे GI एग्जिबिट करता है तो वहाँ पे 2 कार्बन है, वो 2 सेंटर है, तो स्टीरियो सेंटर जब ले रहे हैं तो यहाँ पे कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन, क्योंकि वहाँ पे 2 रहता है कार्बन, तो 2 सेंटर है। ओके, स्टीरियोजेनिक सेंटर किसे कहते हैं? वो कायरल सेंटर का नाम है। स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर को कहते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर को कहते हैं, ठीक है। और स्टीरियो सेंटर क्या हो गया? कायरल सेंटर प्लस 2 GI प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। स्टीरियो सेंटर क्या हो गया? स्टीरियोजेनिक सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन, या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 से मल्टीप्लाई कर देना GI को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं कायरल सेंटर को, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं कायरल सेंटर को, ठीक है। स्टीरियो सेंटर क्या? कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। स्टीरियो सेंटर ये क्या? कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। स्टीरियो सेंटर SC, स्टीरियो सेंटर बराबर कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। स्टीरियो सेंटर क्या है? कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन, ठीक है। फिर स्टीरियोजेनिक एरिया प्लस स्टीरियोजेनिक सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर 2। ओके, जैसे यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CS, ये हो गया GI, तो यहाँ पे 2 सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया कायरल सेंटर 1। और स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर प्लस 2 पर GI एग्जीबिशन, 2 × 1 2, तो यहाँ पे हो गया 3। और स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर, ऑल स्टीरियो सेंटर आर कायरल सेंटर, फॉल्स, ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, हाँ ट्रू। फाइंड कायरल सेंटर एंड स्टीरियो सेंटर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 को यहाँ पे हो गया कायरल सेंटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 प्लस 2 2 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया स्टीरियो सेंटर, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 हो गया यहाँ पे कायरल सेंटर 2 हो गया, ठीक है। GI अभी मत कहते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लो अल्केन जो है वो GI एग्जिबिट करता है, बट हम लोग यहाँ पे इसको स्टीरियो सेंटर में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये कायरल सेंटर में इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए स्टीरियो सेंटर में इसे अलग से फिर नहीं जोड़ेंगे GI के लिए, ठीक है। बस GI एग्जिबिट कौन कर रहा? ये वाला, मतलब जो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये और ये तो कायरल सेंटर का, ठीक है। फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, तो फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, तो हाँ ये है ना GI एग्जिबिट करा, तो 1 2 3 4, स्टीरियो सेंटर 4 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉलिरीमीटर एक्सपेरिमेंट। ऑर्डिनरी लाइट को जब डालते हैं, किसी भी सोर्स से डाल रहे हैं निकोल प्रिज्म में, निकोल प्रिज्म क्या करता है? इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाता है, देन फिर इसे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन कैसा रहता है? एक ट्यूब जैसा रहता है, इसमें से इसे पास किए, देन इफ़ PPL डज नॉट रोटेट, इफ़ PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट डज नॉट रोटेट, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अकायरल कंपाउंड, ठीक है। इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये कायरल कंपाउंड है, ठीक है। तो अब ये 2 तरह का हो सकता है कायरल कंपाउंड अब ये 2 तरह का हो सकता है, या तो एक हो गया या तो क्लॉकवाइज ये रोटेट किया, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज रोटेट अगर किया तो फिर उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वहाँ पे इसका थीटा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये कायरल कंपाउंड जो 2 तरह का, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, थीटा पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जर्व्ड और ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। ये थीटा क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन जो ऑब्जर्व किया गया है। तो अगर क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, और यहाँ पे इसका थीटा माइनस लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, यहाँ पे इसका थीटा नेगेटिव लेते हैं। और अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज के लिए थीटा पॉजिटिव लेते हैं, और उसे डेक्स्ट्रो कहते हैं। क्लॉकवाइज जब रोटेट कर रहा थीटा पॉजिटिव डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो फिर लीवो रोटेटरी, ओके।
चेक पॉलीरीमीटर, चेक इन पॉलीरीमीटर फॉर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकल कम एक्टिव है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमें पॉलीरीमीटर से ही चेक करना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी। ओके, अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, ऐसा प्लेन जिससे मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा प्लेन जिससे मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ऐसा प्लेन जिससे मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, जैसे A एक बार में कट गया, B भी एक बार में कट गया, C कट गया, E F कट गया, E कट गया, F नहीं कट पा रहा, नहीं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पा रही। ठीक है, अब देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये ऊपर जो है उसे वर्टिकल नहीं, ये इसे हॉरिजॉन्टल वाला कहेंगे, एक्स एक्सिस वाले को हॉरिजॉन्टल वाले कह देंगे, और वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे फाइंड POS फिशर प्रोजेक्शन में, यहाँ पे CS3 BR ये सारों डिफरेंट है, जैसे ये कैरल हो गया, और यहाँ पे क्या सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ओके, सेकेंड, यहाँ पे देखो ये कैरल, ये भी कैरल, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ये दोनों भी डिफरेंट हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये एक डैश में है, ये एक डार्क में है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, ऊपर से काट रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए सेम, नहीं, नहीं है। और यहाँ पे दोनों ऊपर था तो यस यहाँ पे हो पा रहा था, यहाँ पे नहीं हो पा रहा। ओके, फिर इसे तो ये चारों साइड से कट कर दिए, ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इधर CL लेफ्ट में, इधर राइट में तो नहीं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। फिर यहाँ पे जब कट किया, इधर CS3H, इधर CS3H, 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 यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हाँ प्रेजेंट है, दोनों साइड सेम आया। यहाँ पे इधर CS3 ऊपर है, यहाँ पे नीचे नहीं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, फिर जैसे इसको ऐसे काट रहे हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे ले रहे हैं, एक ये वाला डैश में आ गया और एक ये डार्क में आ गया, तो फिर प्लेन में आने वाला एटम और मॉलिक्यूल को कंसिडर नहीं करते, तो इस वाले लाइन में जो आ रहा है इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं।